सभी को नमस्कार है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे और अच्छे से अपनी ट्रेड कर रहे होंगे, वैल्यू का वेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना सीख लीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करिए। कुछ हमारी वीडियो से आपकी समझ में आता है या नहीं आता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता होगा। शिफ्टिंग में, प्रेशर में, किसी में भी एक तरीके से चीजों को समझने के लिए आपके लिए फायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही है वीडियो, कमेंट में आप बताते रहिए। और अगर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है ऑप्शन चेन को लेके, कहाँ से ट्रेड लेना है, क्यों लॉस हो रहा है, मुझे यही चीजों के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो हमें एक बार ज्वाइन जरूर करें। उसको हमारे पास आने के बाद मुझे लगता है काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी सॉल्व हो जाएंगी। एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को लेकर बीटीसी और निफ्टी दोनों में हम ऑप्शन चेन पर ही सिखाते हैं। बीटीसी की भी ऑप्शन चेन है हमारे पास और एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर पर हम निफ्टी में और बीटीसी के लिए हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन चेन है जिस पर हम सिखा। तो किसी को भी ओवर ट्रेडिंग की दिक्कत है, नहीं रोक पाता है अपने आप को, बार बार पैसे डालने पड़ते हैं डेमेट में, उन सब चीजों के लिए हमको ज्वाइन कर सकता है। वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी हमारे पास आने के बाद। कैसे ट्रेड बनाई जाती है, सेफ कहाँ बनती है, रिस्की कहाँ बनती है, कहाँ तक रुकना है, क्यों रुकना है, क्या क्या चीजें देखनी, वो सारी चीजें हम समझाते हैं। कौन सा नंबर कौन सा किधर की साइड में कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में हम समझाते हैं एकदम सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में, जिसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट काफी हद तक उसका फायदा उठा रहे हैं, काफी हद तक। जो भी हमारे पास पढ़ के गया है उसको ऐसा नहीं लगता कि भाई कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ मेरी फीस बेकार चलेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है, जितने भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गए हैं, तो कमेंट करके जरूर बताए कि उसकी फीस वैसे ही चलेगी, उसकी समझ में कुछ नहीं है, उसको कोई भी बेनिफिट मेरे पास आकर नहीं मिला। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई है, यानी कि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया, पहले से बेटर नहीं हुआ है, वो कमेंट करके जरूर बताए कि जी मैं नहीं हो पाया, या मैं अच्छे से नहीं पढ़ाता। ये खुला चैलेंज है किसी को भी, जिसकी भी समझ में जो भी हमारे पास आया है पढ़ने की। बात करते हैं निफ्टी के पोस्ट मार्केट की, उसके बाद में करेंगे बीटीसी का पोस्ट मार्केट। तो बीटीसी में हमारी कौन कौन सी ट्रेड चली, कौन कौन सी में स्टॉप लॉस लगा लगा नहीं लगा, वो सारी जानकारी लेंगे। और आज निफ्टी में कहाँ ट्रेड बन सकती थी, कहाँ सेफ कहाँ रिस्की, ये सारी जानकारी हम करेंगे। तो शुरू करता हूं मैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होके स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। मार्केट कहाँ चल रहा है? 701 720 के आसपास। बहुत ही जल्दी है अभी जो भी कुछ हो रहा है, बहुत ही जल्दी है। अगर जल्दी का टाइम नहीं होता, यानी कि ये ही कुछ टाइम बाद में हुआ होता, तो हमारा एक ट्रेड यहाँ से बन सकता था। लेकिन बहुत ही जल्दी है, इतनी जल्दी नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। क्यों? मार्केट कभी भी ऊपर मार सकता है यहाँ से, कभी भी नीचे मार सकता है, अभी भी बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब तो पहली ही कैंडल में मार्केट लगभग सपोर्ट रेजिस्टेंस को हिट कर चुका होता है, 720 को और 780 85 के आसपास। जो वैल्यू हमारी दिख रही, उस तरीके से अगर देखा जाए, मार्केट +1 -1 कहीं भी जा सकता है, जिस हिसाब का डाटा हमको दिख रहा है उस तरीके से। मार्केट अभी भी 700 के आसपास घूम रहा है, सेम डाटा चल रहा है दोनों साइड में, मार्केट किधर की साइड में भी मूव कर सकता है। इन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। मार्केट पहली ही कैंडल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच कर चुका होता है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी होकर स्ट्रॉन्ग, तो हल्का सा प्रेशर है तो बेरिश ही कहीं ना कहीं, हल्का सा प्रेशर बेरिश ही है।
और सब कुछ एकदम बराबर चलता हुआ, ये परसेंटेज भी बराबर चल रही है, ये भी बराबर चल रही है। मार्केट उसी में कंडीशन में घूम रहा है, +1 - 1 के चक्कर में। हम बैठे रहते हैं कि मार्केट +1 - 1 दे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो +1 - 1 की वैल्यू हमको कोई मिल जाए। मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है, तो कहते हैं कि सपोर्ट से पुट और रेजिस्टेंस से कॉल, आदमी को, इंसान को, अगर वो ट्रेडर है तो उसको कभी नहीं बनाना चाहिए, चाहे ब्लड बात हो चाहे बुल रन हो। और हम वेट करते रहते हैं कि मार्केट कोई वैल्यू दे। और सपोर्ट से हम हमारा कॉल भी नहीं बनता, हम कॉल बनाते ही नहीं हैं सपोर्ट से। यानी अभी तक हमारा कोई ट्रेड नहीं है आज, ना रेजिस्टेंस से है ना सपोर्ट से है, मार्केट वहीं पर घूम रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही। क्यों, डाटा कुछ ऐसा ही है। जब भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तो थोड़ा सा रुक जाया करो, क्योंकि मार्केट में जो कंडीशन बदलती है वो तब बदलती है जब मार्केट -1 या +1 चला जाता है। और यही हमारा लॉस का कारण होता है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट एक साइड के लिए पहुंच ही जाता है जब वहां तक जहां तक कि उसको जाना होता है। तो ऐसी कंडीशन में वेट कर लेना ही ठीक है। क्या हम सपोर्ट से कॉल का ट्रेड बना लें? मुझे नहीं लग रहा है कि हमको कॉल का ट्रेड बनाना चाहिए, ना ही हम कोई ट्रेड बनाते हैं अभी तक। रेजिस्टेंस WTTO का स्ट्रांग हुआ है, तो हम वेट करते हैं। पहले तो बहुत जल्दी का टाइम रहता है जिसमें वैल्यू नहीं आती, तो हम वेट करते हैं कि मार्केट हमको थोड़ा सा ऊपर आके एक कैंडल मार दे और हम एंट्री बनाए। लेकिन हम कॉल के पक्ष में नहीं है, कॉल की ट्रेड के पक्ष में नहीं है। मार्केट हमको फिसलता दिख रहा है, यानी कि अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं है। +1 - 1 का हम वेट कर रहे हैं कि या तो हमको +1 मिल जाए या -1 मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ है। अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है, कुछ ज्यादा ही आगे आ गए हम। ये सपोर्ट हमारा WTB, जब मार्केट नीचे पहुंच जाता है, जब ये WTB होता है, जैसा कि थोड़ा हम जल्दी आगे पहुंच गए। आप देखोगे तो, चलो नहीं लगा, मार्केट सपोज सपोर्ट से फिसल चुका है और कहीं ना कहीं 24,600 की परसेंटेज इंक्रीज हो रही। अगर ये इंक्रीज होती तो मार्केट ऊपर आ जाता, वो इंक्रीज हुई, मार्केट नीचे गया। इस कंडीशन में ये वाला जो सिनेरियो है, ये बड़ा ही, यानी एक तरीके से टफ रहता है। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि सपोर्ट से मार्केट नीचे फिसलेगा या ऊपर आएगा, जब मार्केट स्ट्रांग स्ट्रांग में हो, एक ही स्ट्राइक प्राइस। अभी देखिए 65 है, टाइम क्या हो रहा है, 9:41। अभी यानी कि 9:40 - 39 लगाए थे, 60 थी, अब 66 हो गई। एक साथ स्पीड से बढ़ी है, कब? जब मार्केट नीचे आ चुका। क्या हम यहां से पुट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमको वेट करना है, हमको वेट करना है, ये परसेंटेज बढ़ रही है। उस चीज का ध्यान रखना है। अब जो सपोर्ट से ट्रेड लिए होंगे कॉल का, ऐसे टाइम पे जब मार्केट सपोर्ट पर रुकता है और आप ट्रेड लेते हो, तो उसमें जो फिर उससे जो नीचे को डिप मारता है, उसमें जो प्रीमियम की जान निकालता है, वो हमारी भी जान निकालता है। एक साथ ऐसे जाता है पैसा, जैसा कि बस पूछो मत कुछ। उस चीज को समझा करो, उस चीज को समझा करो कि वो हमारा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस को तुरंत वो खा जाता है।
मार्केट काफी देर तक यहीं पे घूम रहा है, इसकी परसेंटेज को बढ़ा रहा है, ये WTB हो रहा है मार्केट में, ये WTT होकर स्ट्रांग हुआ है, ये WTB यानी कि ब्लड बाथ। और ब्लड बाथ कब हुआ? जब मार्केट बॉटम पर पहुंच चुका है। ये है हमारे AI की कहानी। और AI के गुणगान कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। आज तो मैं देखा हूँ कुछ के 920 की लाइन है। अरे ब्लड बाथ में 920 की लाइन सपोर्ट पे क्या करेगी, ये बताओ। US-1 पे क्या करेगी? यानी चल ही क्या रहा है। चलिए कोई नहीं, सबका अपना अपना धंधा है। यानी चीजों को जो पहले समझाया गया था और अब कुछ बदलने की प्रयास हो रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब या तो पहले गलत पढ़ाया गया है या अब गलत पढ़ाया जा रहा है। सीधी सी बात। तो अपनी पुरानी वाली थ्योरी पे ही चल रहे हैं। इसको हम हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसे कुछ भी बताए। जो हमने पढ़ा है हम उसी के हिसाब से अपना ट्रेड बनाते हैं। उसी के हिसाब से शिफ्टिंग देखते हैं, डाटा देखते हैं, जिस किसी को भी सीखना है उस हिसाब से सीख सकता है। तो ये कहानी है। अभी मार्केट यहीं पे चल रहा है, -1 पे, परसेंटेज 80 हो गई है। मार्केट उस उठ के आने का प्रयास नहीं कर। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टॉप टू बॉटम हो गया है। ये परसेंटेज घट रही है। मार्केट यहीं कहीं चलता हुआ होता है। मैं बोलता हूँ मगर अगर किसी को बैठना तो 671 का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओ। मार्केट मुझे 520 दिख रहा है, अगर सेम कंडीशन बनी रहती है। उसमें भी मैं कंडीशन बताता हूँ कि क्या क्या। ये परसेंटेज घटनी चाहिए, ये थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए। एक तो ये हो गया। 671 का स्टॉप लॉस है, जिसको बैठना है वो 520 तक के लिए बैठ सकता है। 520 जाने के पूरे पूरे चांस हैं। ब्लड बात है मार्केट में। ये परसेंटेज बढ़ रहा है, ये घट ही चुका है, और भी घट रहा है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट 520 जाएगा। 671 का स्टॉप लॉस, जिसको बैठना है वो बैठ सकता है, या तो 671 का स्टॉप लॉस या हमारा टारगेट। दोनों के आने जाने के पूरे पूरे चांस है। स्टॉप लॉस भी जा सकता है, सीधा बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई ये स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। हालांकि स्टॉप लॉस 0.05 पॉइंट से गया है, वैसे भी जब तक कौन बैठता है। यानी 0.05 से गया है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे कहाँ गया है। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। तो मार्केट कुछ ऐसी कंडीशन में है कि वो ये कह रहा है कि नहीं भाई मैं नीचे नहीं जाऊं। मैं मार्केट ये कह रहा है मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मारूंगा तो बस सपोर्ट तक ही जाने के मेरे चांस है। कहाँ तक? सपोर्ट तक। अभी भी मार्केट वहीं पे घूम रहा है। अगर आप देखोगे तो कल का उल्टा सिनेरियो, कल बुल रन था, आज बुलेट बात है, बस इतना अंतर। बाकी सेम कंडीशन वो ही बन रही है जो कल बुलिश में बनी हुई थी, आज बेरिश में बन रही है। कल यहाँ की परसेंटेज थी कोई, वो अटकी पड़ी रही थी, आज ये अटकी पड़ी हुई। कल रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया था, आज सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया। तो जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, यानी कि जो इधर की साइड में होगा वो इधर की साइड में होगा। तो एक चीज को समझ लीजिए, कोई सी को भी दूसरी अपने आप हल हो जाएगी। सीधा सीधा सा सिद्धांत। और चलते हैं आगे। मार्केट अभी भी वहीं पे घूम रहा है, परसेंटेज हमारी डिक्रीज हो रही है। लेकिन मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे वो जो वाली जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ रही। नीचे वाली जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ रही। आज बियर हाउस वाला भी नहीं जगह शायद, जो कुछ करता। परसेंटेज कहीं अब जाके रुक गई है, यानी कि अब उस स्पीड से नहीं घट रही है जिस स्पीड से मार्केट में इसको घटना चाहिए।
दूसरा एक चीज और बोलता हूं कि सपोर्ट स्ट्रांग हो जाए और मार्केट हमको 570 के आसपास मिल जाए, एक बिग निकाल के नीचे, तो हम कॉल के ट्रेड में बैठ सकते हैं, और वो कॉल का ट्रेड हमारा ठीक ठाक चल सकता है। ये दोनों ऑप्शन रहते हैं, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप पुट में बैठे हो तो ये स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट हमारा 522, ये परसेंटेज बढ़नी चाहिए, 24,500 वाली बढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं बढ़ती है और सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, तो 570 के आसपास अगर मार्केट मिल जाए तो वहां से कॉल का ट्रेड बना लो। ये दोनों ऑप्शन अपन देते हैं क्लास जब बंद कर दे, उस टाइम तक वैसे हमारी लाइन में आज कोई ट्रेड नहीं बनती है, कोई वैल्यू ही नहीं थी मार्केट में, बनेगी कहाँ से। अभी भी देखिए परसेंटेज कितनी देर से अटकी पड़ी, 75 पे, और जब ये परसेंटेज 75 पर अटक जाए तो समझ लो किधर की भी साइड कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम सोचेंगे नहीं। और चलते हैं आगे, क्या हुआ है मार्केट में। सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है, सॉरी, मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है, मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। बीच बीच में एक कहानी और होती है, कौन सी, कि सपोर्ट WTT हो जाता है, यानी ब्लड बात को ही मार्केट बदल देता है, ब्लड बात खत्म करके फिर से वो बहुत साइड रिस्क वाला सिनेरियो बनाता है कुछ टाइम के लिए। ये 72, ये 70, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई भी क्या चल रही है, इन दोनों के करने से क्या होगा, या तो ये परसेंटेज बढ़े तो मार्केट नीचे जाए, वरना मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा, चाहे ये WT भी हो जाओ चाहे ये WTT हो जाओ, जब तक ये नहीं बढ़ेगी मार्केट नीचे नहीं जाए। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, रेजिस्टेंस WTT हो गया स्ट्रांग, सपोर्ट शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम एंड स्ट्रांग, ये परसेंटेज घटने लगी ये बढ़ने लगी, मार्केट में अभी भी ब्लड बात, और मार्केट कहाँ चल रहा है, नीचे की तरफ, फिर परसेंटेज कितनी है, ये मार्केट कहाँ चल रहा है, 610। वही सारा लफड़ा जो चल रहा है वो वैल्यू का चल रहा है, मार्केट में पूरी वैल्यू नहीं आती, और जब आती है तो मार्केट वहां से उठता नहीं है, उठ जाता है, कहानी वो। अभी भी इसने यहाँ पर जो बॉटम मारा है वो 690 95 के आसपास, 590, 590 95 के आसपास मारता है, हालांकि 80 की वैल्यू चल रही है, 95 के आसपास मारता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है इसमें। वो हमारे स्टूडेंटों को पता है कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पर बताई थी, और वो बनती है हमारी, लेकिन नीचे वाली परसेंटेज नहीं बढ़नी चाहिए, वो उसमें कंडीशन है, कितनी होनी चाहिए वो भी उनको बता रखा है। अब इसमें हो गया बुलिश एसोसिएशन, अब हो गया बुलिश एसोसिएशन, और मार्केट करेगा पूरी नौटंकी। परसेंटेज ये बढ़ रही है, सिनेरियो हमारा बेरिश है, लेकिन मार्केट में बुलिश है। अब बेरिश भी है तो कहां से गिरेगा मार्केट, यहां से गिरना चाहिए, लेकिन मैं एसओसी के फेवर में नहीं रहता। टाइम हो गया 2:39 का, मार्केट अभी भी उसी रेंज रेंज में चल रहा है, यहाँ से सपोर्ट से यहाँ तक आ गया है,
तो अब कोई ट्रेड वगैरह वैसे भी नहीं बनती है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और चलते हैं आगे क्या हुआ है। और मार्केट आ गया ऊपर, ये परसेंटेज भी बढ़ी और मार्केट भी ऊपर। बुलिस एसओसी सफल हुआ 3 बजे। 3 बजे ट्रेड करो और एसओसी से पैसा बना। और अगर आप मार्केट में 3 बजे तक ट्रेड का वेट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अपने आप पर काम करने की जरूरत है कि आपको अपनी साइकोलॉजी भी सुधारनी है कि मैं 3 बजे तक क्यों बैठा हूं। अब मैं दिखाता हूँ 71 का स्टॉप लॉस कि हमारा कितने पॉइंट से गया। देखो यहाँ ये हाई है, यहाँ पर 68.7, और ये हमारा स्टॉप लॉस खा उस वाली ट्रेड का 71.05, यानी 0.05 से स्टॉप लॉस। वैसे तो यहाँ तक रुका कौन है, यहाँ से यहाँ तक आया होगा मार्केट तभी अपना वो कर लिया होगा। यहाँ कहीं जब मार्केट चल रहा था तब मैंने बोला था कि भाई किसी को अगर पुट लेके बैठना है तो 71 का 671 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकता है। मार्केट 520 जाने के चांस है। 520 तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम उसने सही दिया था। तो ये कहानी है निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, वेट करो ट्रेड करो की फॉर्मूला अपनाते रहिए। काका का यूनिवर्सल लॉ अपनाइए। वो क्या है। अब आ जाते हैं हम आपके बीटीसी पर। ये हमारी ट्रेड की डिटेल है, ये हमारी लाइन थी, आगे चल के मैं दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट पिक में। ट्रेड वन, यहाँ से हमारी सेलिंग थी इस लाइन से, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट। टारगेट डन, यानी कि 4 अगस्त, ट्रेड वन 500 पॉइंट। ठीक है। अब आते हैं ट्रेड टू। फिर हमारी ये बॉटम की लाइन थी, वो R1 थी, ये S1 है। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से हमारा ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। टारगेट डन। अब आ जाते हैं हम अपने टोटल डिटेल पर। ये हमारा टोटल डिटेल है। ये हमारी लाइन है जो हमने दी थी। ये R2 का मतलब सेफ टॉप, R1 का मतलब रिस्की टॉप, S1 का मतलब रिस्की सपोर्ट, और S2 का मतलब सेफ टॉप सेफ बॉटम। मार्केट यहाँ पर आया हमारे R1 पर, यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट दिया पूरे 500 पॉइंट एग्जैक्ट हमारी लाइन से। ये हमारा ट्रेड वन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मार्केट हमारी लाइन में ही पूरे दिन लगभग 24 घंटे तक घूमता रहा, फिर हमारी बॉटम वाली लाइन पर आया। बॉटम वाली लाइन पर आने के बाद में हमारी लाइन को छुआ, उसने ट्रेड दिया, एंट्री दी, और 500 पॉइंट का हमारा ये टारगेट। तो यानी कि 24 घंटे पहले ही आपको लाइन मिलती है हमारे स्टूडेंट को, और उसमें ही मार्केट ट्रेड देता है। एक ट्रेड कंपलसरी मिलती है आपको, दूसरी का हम प्रिपेयर नहीं करते हैं कि भाई दूसरी ट्रेड आपको करने की जरूरत है। पहली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस या टारगेट आ जाता है। सीधा 500 पॉइंट मिलता है आपको। सारा समझाते हैं, लाइव सपोर्ट रहती है, कैसे ट्रेड लेना है बीटीसी में ऑप्शन चेन पे, कैसे ये लाइनें आप भी बना सकते हो आगे चल के फ्यूचर में। वो सारा कुछ हम सिखाते हैं कि इतनी एक्यूरेसी क्यों आती है। कि पूरे दिन यानी कि 24 घंटे पहले, ये देखिए 17 बज के 30 मिनट पर ये लाइन खिंची हुई है। 17 बज के 30 40 45 मिनट पर ये हमारे स्टूडेंटों के पास चली जाती है, और मार्केट पूरे दिन उसी में घूमता है। 24 घंटे पहले ये पता रहता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। और ये लाइन है, मार्केट को देखकर नहीं हिलती है, मार्केट इनको देखकर हिलता है। एआई वाली लाइन नहीं है, काका की लाइन है। ये काका का माइंड है, एआई का माइंड नहीं है, काका का माइंड है। ये हिलती नहीं है एआई वाली लाइन। जब मार्केट यहाँ आएगा तो यहाँ पे सरक जाएगी, यहाँ आएगा तो यहाँ सरक जाएगी। हिम्मत पड़ रही है क्या आपकी ट्रेड लेने की? अरे सीधा यहाँ पे लाइन खींची हुई, यहाँ पर ट्रेड मारना है आंख बंद करके, बात खत्म। ऐसे लिया टारगेट,
बस ये वाली थ्योरी अपनाओ और प्रॉफिट बनाओ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। 1000 पॉइंट बीटीसी में कैप्चर हुए हमारे 2 ट्रेड में। लगभग हमारा जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक हो गया है। अब परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पर। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी को बीटीसी निफ्टी दोनों में ज्वाइन करना है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट हमारा दोनों में है। जिस भी किसी सज्जन को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमको ज्वाइन कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, कैसा हम पढ़ाते हैं वो जरूर बताइए, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगता है। खुला चैलेंज है, जिस जो भी मेरे पास पढ़ा है उसको बताने का पूरा हक है कि उसकी फीस बेकार तो नहीं गई। ओके, टाटा, बाय बाय।